हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। चलो आज करते हैं हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने अभी तक 42 क्लासेस मैथ ही कर ली हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस कर लिए हैं, बट ये आपको लाइव नहीं मिल रहा है, अपलोडेड वीडियो मिल रहा है। इसका रीजन ये है बिकॉज हमको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस क्लासेस को मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड करके वीडियो को अपलोड कर दूं, लाइव क्लास ना कराऊं, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जितनी भी मैथ क्लासेस आपने नहीं देखी जाके अभी तक, वो सारे जाके देख लो। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है मैथ्स 2021 करके, एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करने से पहले अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छी सी एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ। और फिलहाल प्रैक्टिस सेट में आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आया है बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वाई ग्रुप के लिए 35 प्रैक्टिस सेट से ये बुक है, ठीक है ना। ऑफलाइन है, घर पे लगाओगे, सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है। 35 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको इसमें। इसमें 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, इसकी खास बात ये है। तो फिर देर किस बात की है, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बेस्ट बुक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस के लिए। और जितने भी बच्चों ने अभी तक लिया है सबका पॉजिटिव रिव्यू ही आया है इसके लिए, ठीक है। अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्स ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से 20 इसमें मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको परचेज करके स्टडी को अच्छे करो, ठीक है ना, प्रिपरेशन को अच्छा करो आप लोग। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं गाइस यहाँ पे मॉक टेस्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना यहाँ पे, ये नहीं, ये तो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था ना, अपना और नीचे होगा। चलो ये रहा। ये क्या कह रहा है कि देखो, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का, एक दो क्वेश्चन हम लोग बेसिक सा करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे एडवांस, जैसा एग्जाम में पूछता है। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करेंगे कि वापस से वही संख्या मिल जाएगा। मतलब मान लो कोई संख्या एक से, मैं समझा रहा हूँ अभी, इसमें से हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि हमको उस संख्या का 35% मिल जाए, ये कह रहे हैं। तो मान लो कोई संख्या x नहीं मान रहे, मान लो a कोई संख्या है, ठीक है। इसमें हम b से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको a का 35% मिल जाता है, ठीक है। तो तो b का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि b से हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है वही पूछ रहा है, तो b का वैल्यू निकालो, तो सिंपली ये a और a कट जाएगा, ठीक है। तो b क्या हो गया, 5 7 35, और ये 5 दूनी 10, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 7/20। मतलब अगर हम a में 7/20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको a का 35% मिल जाएगा, ठीक है ना। a का 35% मिल जाएगा, तो b का वैल्यू हमको निकल गया 7/20। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेसिक है क्वेश्चन था। अब जिसको समझ में नहीं आएगा ना, अपलोडेड वीडियो में यही फायदा है कि आप पीछे कर करके देखते रहना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसका सोल्यूशन जरा लिख दूं यहाँ पे, ताकि इसका पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, तो आपको फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। ए का कितना परसेंट भाई, 35%। तो ये क्या हो गया, ए कट गया, तो बी का 7/20, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी बोल रहा है यदि y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस मैंने थ्योरी क्लास में किया था। देखो, y का दे रखा है, y का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 90% बराबर x है, तो x y का वैल्यू निकाल लो, ये कट गया, x बाई y क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब किस तरीके से वो आप थ्योरी क्लास देखो, समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पे, अब x का कितना प्रतिशत y होगा, x का जिसका बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, तो x का वैल्यू 9 है तो इसको नीचे रखो। y कितना परसेंट है, तो 1000 में 9%। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 111.1% आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10 में से किसी संख्या का 10% जोड़ने पर, 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या आ जाता है, तो वो संख्या क्या है। देखो मान लो कोई चीज है, ठीक है, 10 है, ठीक है, और 10 में कोई संख्या का 10%, वो संख्या कौन सा हमको नहीं पता है, तो वही संख्या पूछ रहा है। 10 में अगर हम x का 10% जोड़ दे तो वापस से हमको x मिल जा रहा है। बोल रहा है ना कि अगर किसी संख्या का 10% जोड़ दे तो वही संख्या, मतलब x का 10% जोड़ देंगे तो वापस से x मिल रहा है, यही तो कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस साइड भेजेंगे, तो क्या लिखेंगे, x माइनस, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से वो क्या मिल जाएगा भाई, x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 100x माइनस, ठीक है, 10/100 = 10, मतलब 90x/100 बराबर इतना। तो सिंपली क्या हो गया, x बराबर 100/9, x का वैल्यू अपना मिल गया।
राइट आंसर क्या हो गया है। अब इसका कोई शॉर्टकट मत खोजना क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इनका शॉर्टकट नहीं होता है। जबरदस्ती शॉर्टकट किसका बनाते हैं हम लोग, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो। ये सारे निकम्मे क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इनका कोई फिक्स रूल नहीं है, किसी तरीके से आपको इधर से उधर घुमा के दिए जाते हैं। ओके, तो इनका कोई शॉर्टकट मत खोजना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये सब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, कि एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू है, 16% मुस्लिम है एंड 3% सिख है, तो और जो बाकी के बचे वो क्या है, शेष ईसाई है। तो बोल रहा है ईसाई कितना है, उसमें टोटल ईसाई कितने, देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, टोटल अपने पास 600 है, ठीक है, जिसमें से 72% हिंदू है, ठीक है, मुस्लिम्स कितने हैं भाई, 16% है, सिख कितने परसेंट है उसमें, 3% से, बाकी का हमको पता नहीं, ईसाई का हम बाद में निकाल लेंगे। जोड़ लो 6 3 9 10 11 8 9, मतलब 91% मिला के जो है, तीन ये हिंदू मुस्लिम एंड सिख तीनों भाई लोग हैं, ठीक है ना, तीनों भाई कितने हैं, 91%। चौथा भाई का हमको पता नहीं है, तो हम 100 में से 91 घटा लेंगे तो हम, मेरा ईसाई भाई कितना है, क्रिश्चियन कितना है, वो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 9%। तो टोटल कितना हो गया 9%, तो 600 का 9% निकाल लेने का अपने, 9 इंटू 6 54, ठीक है, तो टोटल ईसाई भाई कितना हो उसमें 54 है, ठीक है ना। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, एक छात्रावास में कितने भाई 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। देखो टोटल जो है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों कितने ऐसे विद्यार्थी जो दोनों खेल खेलते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600 है, ठीक है, जिनमें से हॉकी खेलने वाले हैं 75% और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 45%। कुछ लोग ऐसे हैं हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं इन्हीं में से, ठीक है, तो वो कितने हो गए भाई, उनको हम कैसे निकालेंगे, तो उनको निकालने का एक तरीका है, टोटल होता कितना परसेंट है, 100% होता है टोटल अपना, ठीक है ना, टोटल कितना परसेंट होता है, परसेंटेज में अगर हम निकालें तो टोटल अपना होता है 100%, ठीक है। तो अगर इसमें हमको क्या करना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, 75 प्लस में 45 और 100 में घटा दो, ठीक है, जितना वैल्यू आएगा ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 5 5 10 और ये 120 हो गया, 120 माइनस 100 क्या हो गया 20%। दोनों खेलने वाले कितने हैं 20%, ठीक है ना। तो बताओगे 600 का 20% कितना हो जाएगा 120। तो 120 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी प्लस में और कौन से खेल है, फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है ना, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले 120 बच्चे हैं, ठीक है ना, ये तरीका है। अब ये हमने क्यों किया 100 माइनस 100, देखो टोटल हमको 100% लेके चलना होता है, जिसमें से दोनों मिलकर इतना खेल रहे हैं, तो 100 से जितना बड़ा वैल्यू आ गया उतना परसेंट निकालो टोटल स्टूडेंट्स का, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले किसी संख्या का 10% कम कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद उसमें 10% वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाती है। अब ये चीज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो डी 100 प्लस माइनस आर बटा में ये 100 प्लस माइनस आर बटा में ये डॉट 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 चलता जाएगा, बराबर में अपना ये जो वैल्यू आएगा वो, ठीक है, तो वही चीज करेंगे, हमने थ्योरी क्लास में ये शॉर्टकट पढ़ा था। तो पहले बोल रहा है किसी संख्या का, वो संख्या कौन है हमको पता नहीं है, तो वो संख्या x मान लो, संख्या का 10% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 बटा में 100, ठीक है, फिर क्या कर रहा है 10% वृद्धि, 100 प्लस 10 बटा में 100, अब तो कुछ नहीं कह रहा है, तो अब बोल रहा है वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जा रहा है, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो ये x में 50 कम हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब निकाल लो, x इक्वल टू 90 बटा में 100 इंटू 110 बटा में 100 इंटू एक्स माइनस 50, ठीक है, तो ये कितना होगा, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो, मतलब ये 99x बटा में 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहीं पे साइड में कर दूं तो क्या हो जाएगा 99x 100x माइनस क्या हो जाएगा भाई 5000, ठीक है, कितना हो गया अपने को 5000। अब ये 100x को जब हम लोग देखो ये माइनस 5000 है तो वो उस साइड जाएगा, ठीक है, तो 100x माइनस 99x इज इक्वल टू क्या हो गया 5000, जरा सुन लेना ध्यान से, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5000, स्पेस नहीं था इसलिए छोटा छोटा लिखा, बाकी वीडियो को पीछे कर करके सुन सुन के लिख लो अगर नजर नहीं आ रहा है तो, ये है 99x, ठीक है। चलो तो x का वैल्यू कितना हो गया 5000, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां
रेशियो, ठीक है, 3:2 के अनुपात में है, ठीक है, 3:2 के रेशियो में है। यदि 20% लड़के तथा लड़की 30% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलता है तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालो। देखो, जब भी हमको 2%, 3% रहेगा और रेशियो में दिया रहेगा तो समझ लेना वहां पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है 3:2 है, तो समझ लो यहाँ पे बॉयज है 300 और गर्ल है 200। अब ऐसा हमने क्यों माना? ताकि हमको 100 से घटाने में आसानी हो। या तो देखो 300 रेशियो 200 करोगे तो भी कट के ये वापस से 3:2 आएगा, 30:20 करोगे तो भी ये कट के आएगा, 3000 2000 करोगे तो भी आएगा, तो हम मान सकते हैं इसको। तो बोलोगे क्यों 300 200 माना, 30-20 क्यों नहीं माना? ठीक है, 30-20 करके भी मान लोगे, लेकिन जब भी परसेंटेज में आएगा तो 100 लिखते हैं ताकि ये बटा में 100 करने पे आसानी से कट जाए, ठीक है ना, और कुछ नहीं। 20 करोगे तो फिर हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, तो हम थोड़ा सा आलसीपन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 300 200 मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं वहां पे, जब मानना ही है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। 300 है लड़के और 200 कितनी है लड़कियां। तो बोल रहा है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं मिलने वालों को, तो देखो 20% लड़का को मिलता है तो नहीं कितने को मिलेगा, 80% को। तो 300 का 80% को नहीं मिलता है प्लस में। अब लड़कियों में 200 के देखो 30% को मिलता है तो कितने को नहीं मिलेगा, 70% को नहीं मिलेगा, तो 70% को नहीं मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, नहीं मिलने वालों को जोड़ दो दोनों को, लड़के लड़कियां, क्योंकि दोनों का वैल्यू पूछ रहा है ना, लड़का और लड़कियां। 208 या 24, तो 240 लड़का को नहीं मिलता है और 140 लड़की को नहीं मिलता है, तो कितना हो गया टोटल मिला के 380 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति उसमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अब तो ऑप्शन में है नहीं 380, तो हमको 380 कितना परसेंट है ये निकाल लो। टोटल कितना है 300 प्लस 20 200 500, तो 500 का 380 कितना परसेंट हो जाएगा ये निकाल लेने का अपने को। ये क्या हो जाएगा 75%। तो 75% ऐसे बच्चे हैं, सॉरी 76%, ठीक है, 76% बच्चे ऐसे हैं जिसको नहीं मिलते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लो जरा इसमें 5 को 38 से, 380 से, तो 5 7 35, 5 6 31, तो 76% होगा। तो 76% ऐसे बच्चे हैं जिनको वहां पे छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। मान लो ग्राहक से क्या कर रहा है, जैसे अगर 100 रुपया उसने खरीदा हो ना, तो उससे 15% क्या कर रहा है, इंक्रीज करके पैसा ले रहा है वो बंदा। यदि एक ग्राहक ने उसको सोफा सेट खरीदा 9,039 में, मतलब एक को मान लो कि एक ग्राहक आया उस दुकान से खरीद लिया सोफा को 9,039 रुपए में, ठीक है। तो पूछ रहा है दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। देखो एक बात बताओ, उस दुकानदार ने ग्राहक को बेचा 9,039 में, तो ऑब्वियसली वो 15% अपना बेनिफिट जोड़ के दिया होगा, ठीक है ना, क्रैमूल से 15% बढ़ा के दिया होगा। तो उसने x रुपए में खरीदा और उस पर 15% बढ़ा के दिया, तो कितना में दिया भाई 9,039 में, तो x का वैल्यू निकाल लो तो उसका क्रैमूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जरा अब निकालो 115 को जब इतने से हम लोग डिवाइड देंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 78.6। आप लोग कर लेना, मैंने कर लिया है। अब 78.6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7860। तो उस बंदे ने 7,860 रुपए में खरीदा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलो। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। जरा समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एक छात्र 32% अंक उसको मिलता है, मान लो x का 32% उसको मिला, ठीक है, एग्जाम में मिला, लेकिन 8 अंक से फेल हो गया, लेकिन उसको और 8 नंबर मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो हमने +8 कर दिया, पासिंग मार्क्स निकाल लिया हमने, ठीक है। तो बोल रहा है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, ठीक है ना। अगर उसको मान लो x का 36% मिला होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, मतलब पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज्यादा हो जाता उसका, ठीक है। तो ये क्या है, इस साइड वाला पासिंग मार्क्स है, तो इस साइड भी पासिंग मार्क्स करने के लिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज्यादा कर रहा है यहाँ पे, तो हम 2 घटाएंगे, तभी तो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा ना ये। अब जाके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर। तो उसका टोटल नंबर नहीं पूछ रहा, बस ये पासिंग स्कोर पूछ रहा है, तो हमको या तो x का वैल्यू इस साइड LHS में रख लो या फिर RHS में रख लो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तब जाके वो आ जाएगा। समझो यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने को, x 32/100। अब ये 36 वाला जो है ना, रुक जाओ मैं एक चीज बताऊं,
आपको इससे भी ज़्यादा आसान कर देता हूँ कैलकुलेशन को। मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड क्या कर रहा हूँ ना, इसको भेज देता हूँ। मतलब ये जो 36/100 है, एक्स 36/100 को अगर हम घटा दें एक्स 32/100, तो ये क्या हो जाएगा 8 + में 2। अब इतना कैलकुलेशन तो आप आई होप कि समझ रहे होंगे, इतने बड़े हो गए तो। ठीक है, तो अब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, 4x/100 = 10। ठीक है ना। तो ये टोटल ये क्या हो गया 200, ये 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो टोटल एग्जाम मतलब ये टोटल मार्क्स हो गया 250। क्या हो गया टोटल। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, या तो 32% में 8 जोड़ दो, या फिर 36% में 2 घटा दो पासिंग मार्क्स के लिए। तो हम 250 की 32% में से हम 8 को जोड़ देते हैं, कोई भी चीज ले लो आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यही लेके चल रहे हैं, 32% में से इतना घटा दे रहे हैं। तो ये जीरो कट गया। ठीक है ना, तो 5 25 5 दूनी 10, 16 बार में ये चीज कट जाएगा। तो 16 25 80 प्लस में 8, 88 नंबर जो था पासिंग मार्क्स था। अब ये एक्स का वैल्यू जब आप आरएचएस में भी रख लेते तो भी आपका वैल्यू हो जाता है, एलएचएस में भी रख लेते तो भी वैल्यू हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या हम लोग शॉर्टकट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमको ट्रिक से नहीं निकालना होगा, क्योंकि इसका बार बार पैटर्न चेंज करके एग्जाम में आता है, तो ट्रिक हमेशा अप्लाई नहीं होगा क्वेश्चन पे। ठीक है ना, क्योंकि कभी आपको पूछ देगा पासिंग मार्क्स बताओ, कभी पूछ देगा टोटल मार्क्स बताओ, या फिर कभी पूछ देगा ना आपसे कि बताओ कितने नंबर से वो पास नहीं हुआ। तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो को जरा 2 बार 3 बार देखना, फिर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फिर ना समझ में आए तो टेलीग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। तो सिंपली हम 7:8 को क्या मान सकते हैं, 700 800 मान लो। लेकिन यहाँ पे हमको उसको करने की नौबत नहीं आएगी। देखो आगे क्या है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या है। नया अभी रेशियो निकाल रहे हैं तो हम क्यों 700 800 माने, कोई जरूरत नहीं। कैलकुलेशन करना होता तो हम 700 800 मान लेते। फिलहाल लड़कों और लड़कियों का 7:8 माना है, और लड़का में 20% बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो चलो 120 बढ़ा देते हैं। यही होगा ना, 20% बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और लड़कियों के रेशियो में हमको 10% बढ़ाना है। ठीक है, तो ये 100 कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 किया 12, तो 21:22 वापस से हमको मिल गया। आ गया सिंपली ऑप्शन नंबर बी। चलो यही था अपना शॉर्टकट। ठीक है ना, आप चाहते तो इसको बिल्कुल भी 700 800 मान लेते, फिर लड़का में 20% बढ़ाते, और 700 में 20% बढ़ा देते, फिर 100 में, सॉरी 800 में 10% बढ़ा के वापस से इतना आप निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आई होप कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया, ताकि आप 2 बार 3 बार इसको देख लोगे, समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जाते जाते फिर से मैं कहूंगा, एयरफोर्स की मॉक टेस्ट को अगर आपने नहीं परचेज किया है, घर से तैयारी कर रहे हो, तो जरूर आपको करनी चाहिए। दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिससे बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, तो उन जाके प्लेलिस्ट को जाके देखो, जो आपके आपके लिए मैथ और रीजनिंग के बनाए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, सब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।